हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने सवाल नंबर 6 बता दिया था, प्रश्नावली 3.1 की। तो अब चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएँ ज्ञात कर सकते हैं? इसको साथियों आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। इसके बाद आएगा क्या साथियों, दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर हम पहले समीकरण लिख लेते हैं x + y = 2। और उसके बाद इसको हम समीकरण बनाएंगे x + y - 2 = 0। ये पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार से हम बनाएंगे अब दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? 2x - y = 1। अब उसके बाद 2x लिखेंगे, 2x - y - 1 = 0। तो इस प्रकार से हम देखो a1 बराबर लिख सकते हैं। a1 बराबर क्या आएगा? कुछ नहीं है तो यहाँ x है तो 1 मान लीजिए। अब b1 बराबर आएगा, a कुछ नहीं तो y है तो 1 मान लीजिए। और c1 बराबर आएगा क्या? -2 है, -2 कर दीजिए। पहला हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे में करेंगे क्या? a2 बराबर 2 है, 2 लिखो यहाँ। अब यहाँ माइनस है, यहाँ y है तो b2 बराबर आएगा -1। और c2 बराबर आएगा -1। इसमें भी आ गया। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तब चलिए अब आगे हम बताते हैं आपको। इसके बाद सूत्र है क्या? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इतना कर लेना है। अब इतना करने के बाद देखो a1 के स्थान पे क्या है? 1, a2 के स्थान पे क्या है? 2, 1/2 बराबर b1 की जगह पे 1 और b2 की जगह पे -1 और c1 की जगह पे कितना है? -2। चलो -2 लिखो। और c2 की जगह पे क्या है? -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो आएगा क्या बताइए? a1 बटे यानी 1/2 बराबर 1/-1 = 2/1। देखो ए प्लस में है, ए माइनस में कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये जो है जो पहला कटेगा क्या होगा? अद्वितीय हल लिख लीजिए, यहीं पर लिख देता हूँ। चलो इसको बंद करो पिंजड़े में। अब लिखिए अतः दोनों बिंदु या दोनों रेखाएं हैं। दोनों रेखाएं लिखो, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए समीकरणों का युग्म अद्वितीय हल है। लिखो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अब हम साथियों क्या करेंगे? मान रखेंगे। मान कैसे रखा जाता है हम बताएंगे आपको। फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, उसमें सारणी जैसे बनाते थे ना। चलो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान। चलो हम यही पहले उठा लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट, चलो ये चाहे इसको लो चाहे इसको लो, दोनों निकल आएगा। तो हम चलो इसे ऊपर वाला ले लेते हैं, आसान रहेगा। x + y = 2। तो x का मान क्या है साथियों? दिखाई दे रहा है? कमेंट किया करो। तो x बराबर आएगा, x बराबर क्या आएगा? 0 रखने पर। तो x + y = 2। x बराबर 0 रखेंगे प्लस y = 2, इसलिए y बराबर क्या आएगा? y बराबर 2 आ जाएगा। तो यहीं पर लिखो सारणी बनाइए। पहले सारणी बना लीजिए। सारणी कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी। यहाँ x यहाँ y। आप 0 रखे x का मान तो y का मान 2 निकला। अब फिर क्या रखेंगे?
फिर अब y का मान 2 रख दें। चलिए लिखिए, अब x का मान 2 रखो, तो x बराबर 2 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 2, x बराबर 2 रखे, y बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा 2, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 0। तो x का मान अगर 2 रखे तो y बराबर 0 आ गया। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब उसके बाद फिर आप अगले समीकरण सीक्वेंस से फर्स्ट की सारणी होगी, फर्स्ट की सारणी हो गई, सारणी फर्स्ट लिख दो, सारणी फर्स्ट। अब इसके बाद फिर समीकरण सीक्वेंस से, समीकरण सीक्वेंस कौन है, ये वाला है, यही रखो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। तो x का मान x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, 0 रखने पर 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2 गुणे 0 माइनस 1, 0 माइनस वाई बराबर 1, इसलिए y बराबर हो जाएगा, y बराबर है -1, y बराबर -1। अब इस प्रकार से आप दोबारा लिखो, x का मान कितना रख, 1 रखने पर, 1 रखने पर, चलिए लिखिए x बराबर 1 रखने पर चलो 1 2 गुणे, अब क्या हो जाएगा -y, 2 हो जाएगा, -y बराबर 1, तो -y बराबर 1। अब इधर क्या हो जाएगा साथियों, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर है क्या -1 y, और माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 1 आएगा, y बराबर 1 आ गया। अब आप लिख सकते हैं, देखो समीकरण सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 2 क्या है साथियों, सारणी नंबर 2 ये है, चलो मैं बता देता हूँ ऐसे, एक्स वाई, देखो आपने क्या रखा, 0 रखा 1 आया, 0 रखा तो -1 आया, फिर आपने क्या रखा, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 आया, x बराबर 1 y बराबर 1, इतना आ गया। अब इसी जो है क्या करेंगे, अब नोट कर लिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बनाएंगे साथियों क्या, ग्राफ बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलिए ग्राफ बनाइए, अब चलिए ग्राफ बनाइए, ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। अब उसके बाद फिर यहीं से आप ऐसे कर लिए ये ग्राफ, चलिए ऐसे हो गया ग्राफ साथियों, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, ठीक। अब बीच में क्या होगा सेंटर साथियों, सेंटर होगा 0। अब उसके बाद फिर चलिए, अब हाईएस्ट जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जो मान आएगा, जैसे सारणी में 2 आया है, 2 आया है, तो इस तरह से 1 से अधिक लेना है, कुछ भी रख सकते हैं। अब ये मान अपने से रखना होता है, आपको ऐसा रखना कट जाए मान, जैसे 0 हमने रखा, फिर चलो हमें एक साथ तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जब नीचे करेंगे इधर तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर फिर रहेगा प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर क्या रहेगा, फिर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हो गया साथियों। अब क्या निकला था, 0 2 निकला है, तो 0 2 आप यहाँ लिखेंगे, 0 2, चलो हम इसमें से लिखते हैं, ये तब दिखाई देगा आपको। 0 2 यहाँ पर रखिए, 0 है तो 0 2 0 2 यहाँ हो गया। फिर 1 1 आया था एक, 1 1 यहाँ रखो, 1 1 1 1, और उसका फिर 1 1 हो गया, एक फिर आया था क्या, देखो 1 1 हो गया। अब इसका एक 0 2, देखिए अभी इधर ये आया है 1 1, और इधर 0 2, इसी का रख देना है हमको, चलो रखो।
फिर नीचे क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 फिर -1 हो गया। फिर एक बच रहा है क्या, एक बच रहा है 2 0 एक यहाँ रख दीजिए 2 0। इसी सोझे पे हम 2 0 रख देते हैं 2 0। साथियों अब क्या हो जाएगा, अब मिलाना है। देखो 2 यहाँ कटा, 1 यहाँ कटा और 2 1 यहाँ कटा, 2 यहाँ कटा और 1 यहाँ कटे क्योंकि माइनस में है, माइनस ये वाला कटेगा, माइनस यहाँ कटेगा। बस अब मिला दीजिए, 2 यहाँ कटेगा। देखो 1 ऐसे कट जाएगा, 1 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और उसके बाद दूसरा जो है ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा। 1 1 कटेगा ना, हाँ 1 1 कटेगा। ऐसे जाएगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कट गया। तो देख सकते हैं कट गया। अब लिखेंगे क्या, जब कट जाएगा ये 1 1 कट गया तो x बराबर, तो y बराबर x आ गया। यही ये देखो प्रतिच्छेद है ना, लिखो प्रतिच्छेद, क्योंकि दोनों कट गए ना, 2 यहाँ b से कटा है। प्रतिच्छेद रेखाएं, यही कर दीजिए साथियों आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार डाउट नहीं होगा साथियों। अब जो है 1 फिर 2 3 4 पूरे हो गए। अब इसके बाद हम आगे के सवाल प्रोवाइड कराता हूँ साथियों। चलिए अब सवाल नंबर 8 बताते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है अथवा किसके अनंततः अनेक हल हैं। तो समीकरण पहला है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। तो अब इसी को हल करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल क्या है, पहला समीकरण है 2x + 3y = 7। तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर, लिखिए a1 बराबर 2, अब b1 बराबर 3 और c1 बराबर आएगा 7। इतना लिखने के बाद अब इस तरह देखो, अब दूसरा समीकरण क्या है, लिखेंगे 6x + 5y = 11। तो a2 बराबर 6, अब b2 बराबर आएगा 5 और c2 बराबर आएगा 11। इतना हो गया। तो अब सूत्र क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। a1 की जगह पर रखिए 2, a2 की जगह पर रखिए 6 बराबर b1 की जगह पर 3 और b2 की जगह पर 5 बराबर c1 की जगह पर 7 और c2 की जगह पर 11। अब देख लिए कुछ कटने वाला है, तो 2 × 9 2, 2 × 3 6, तो आएगा 1/3 बराबर, ये नहीं कटेगा, इधर 7 है 11 नहीं कटेगा, ये भी 3/5 बराबर 7/11। तो देखो एक कटा, पहला कटा, चलिए यही एक कटा बस। तो क्या हो जाएगा साथियों, जब पहला कटेगा तो क्या हो जाएगा, लिखो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यही कर दीजिए आंसर। अब इसके बाद फिर साथियों उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई सी बात डाउट नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 8 का दूसरा पार्ट देखिए। 4x + 7y = 10, 10x + 35/2y = 25। इसको हल करना है। तो अब साथियों लिखूँ, अब देखो 4x + 7y = 10। इतना लिखने के बाद a1 बराबर आएगा क्या 4, अब b1 बराबर आएगा 7 और c1 बराबर आएगा 10। अब इस तरफ है a2 बराबर आएगा 10, अब b2 बराबर आएगा 35/2, 35/2, क्योंकि जब तुलना करेंगे समीकरण से y छूट जाएगा। c1 बराबर आएगा 25, c2 बराबर 25। तब क्या हो जाएगा, अब लिखिए a1/a2, a1/a2
बराबर B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो A1 कितना है 4, A2 कितना है 10, बराबर B1 कितना है 7, B2 कितना है 35/2, 35/2 रख दीजिए इसे, बराबर C1 कितना है 10 और C2 कितना है 25। अब देखो, अब इसको बना लीजिए पहले समीकरण। देखो 4/10 बराबर, क्योंकि ये बटे हुए 7, और देखो इसका गुणा इसके साथ चला जाएगा, 7 × 2/35, 35 बराबर 10/25, 10/25। अब क्या हो जाएगा साथियों, देखिए 4/10, 4/10, अब उसके बाद फिर बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14/35 बराबर 14/35 बराबर 10/25। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, उसके बाद फिर 7 दूनी 14, 7 पचे 35, उसके बाद फिर 5 दूनी 10, 5 25, ये बराबर आ गया सब। देखिए तो लिखेंगे क्या, 2/5 आया, कटने के बाद देखो 2/5 बराबर 2/5 बराबर 2/5, तीनों मान बराबर आ गई। अब जब बराबर आ गए, कोई कटर नहीं, इसके अनेक हल होंगे, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, अनेक हल, अनेक हल, यानी 8 का दूसरा अनेक हल, अनेक हल। चलिए इसी को आंसर करिए, अनेक हल हो गया साथियों। अब इसके बाद हम 8 जो है तीसरा बताते हैं साथियों, 8 तीसरा क्या है बताते हैं आपको। चलिए यहाँ तक नोट कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम 8 तीसरा बताते हैं। देखो 8 का तीसरा पार्ट, 2 तो हो गया, तीसरा पार्ट देखिए क्या है, 8 तीसरा पार्ट है साथियों, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए आप लोग। 6x + 5y बराबर 11। और दूसरा समीकरण क्या है, 9x + 15/2y, 15/2y बराबर 21। इतना है समीकरण है। तो अब लिखेंगे क्या, आप देखो A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हल A1 बराबर हो जाए, A1 बराबर 6, अब B1 बराबर 5 है, 5 रख दीजिए, C1 बराबर 11। इस तरह से A2 बराबर 9, B2 बराबर 15/2 और C2 बराबर आएगा 21। उम्मीद करता हूँ साथियों बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ आया होगा। A1/A2 सूत्र रख दीजिए, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 9 बराबर B1 कितना है 5, अब B2 कितना है 15/2, 15/2 रख दीजिए, बराबर C1 कितना है 11 और C2 कितना है 21। तब क्या हो जाएगा 6/9 बराबर, अब थोड़ा इसी बारीकी है। अब देखो 5 है, 5 लिख करके इसका गुणा हो जाएगा, देखो ये 5 × 2, अब बटे 15 अपने स्थान पर रहेगा, बराबर 11/21। तो 6/9 इज इक्वल टू, चलो 6/9 बराबर 5 दूनी 10 बटे 15 बराबर 11/21। तब इसे काटिए आप, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, अब उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 11/21, ये नहीं कटेगा। अब लिखें क्या, 2/3 बराबर 2/3 इज नॉट 11/21, 11/21 हो जाएगा। जब 11/21 हो जाएगा, लास्ट वाला जब कट जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, लास्ट वाला कट जाएगा। चलिए बंद करो किंजड़े में, अबे भागेगा नहीं साथियों, आंसर ऐसे बना रहेगा। जब देखो कोई हल नहीं लिखो, जब लास्ट वाला करता है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं
अब असंगत भी है, असंगत भी है, असंगत भी है, यही कर दीजिए आंसर। आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ इसमें कोई इस पर डाउट नहीं होगा साथियों आपको। अब एक सवाल बच रहा है 8 का, कोई हल नहीं। अब 8 का चौथा, चलिए 8 का 4 नंबर देखिए। अब यहीं पर चलो यहीं कर देता हूँ। 8 का चौथा पार्ट, 8 चौथा पार्ट क्या है? 7x माइनस 2i बराबर 3, और दूसरा क्या है? 11x माइनस 3/2i, 3/2i बराबर 8। इसी को है, ये पहला समीकरण है, अभी दूसरा समीकरण है। अब इसी को आपको हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? लिखो a1 बराबर, फिर लिखो a1 बराबर 7, अब b1 बराबर आएगा क्या? -2, और c1 बराबर आएगा 3। अब a2 बराबर क्या आएगा? a2 बराबर आएगा 11, अब b2 बराबर आएगा -3/2, और c2 बराबर आएगा 8। इतना आ गया साथियों। अब इसी को जो है रख दीजिए मान, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब लिखेंगे क्या? हाँ अब देखो, अब लिखेंगे क्या? a1, अब भी सूत्र यही अलग लगा दीजिए, सूत्र जो लगाए थे यहाँ पर। लिखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। अब ये देखो a1 की जगह क्या है? 7, a2 की जगह क्या है? 11 बराबर b1 की जगह क्या है? -2, b2 जगह पे है -3/2, 3/2 आएगा साथियों, 3/2 आएगा। अब क्या करेंगे? बराबर हो जाएगा क्या? c1 का मान कितना है? 3 हो जाएगा साथियों, और c2 का 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 7/11, 3 दूनी 6। देखो माइनस से माइनस ख़त्म करो इसको। अब क्या हो जाएगा? 7/11 बराबर, अब 2 गुणे 2, इसका गुणा इसके साथ होगा ना, अब बटे 3, 3 नीचे रहेगा, बराबर 3/8, 3/8 हो गया। अब साथियों क्या हो जाएगा? देखो 2 दूना 2, 3 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, हाँ वही है। तो 7/11 बराबर 2 दूनी 4/3 बराबर 3/8। तो अब कोई कटेगा नहीं है, ये कोई नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4, 3/8, हाँ कोई कट नहीं रहा है इसमें। पहला हो गया। चलो दूसरा देखिए, यहाँ माइनस पड़ रहा है। अच्छा चलो हम यहाँ से इसके बाद यहाँ हल कर देते हैं। देखो 7/11 बराबर, क्योंकि माइनस पड़ रहा है ना, माइनस के अकॉर्डिंग चलो लिखो, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करिए, 3 दूनी 6, क्योंकि आपको आंसर दूसरा को दे रहा है 6/2 बराबर 3/8। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 3 6, तो 7/11 बराबर हो जाएगा क्या? -3/6। लेकिन यहाँ भी माइनस माइनस ख़त्म, प्लस में आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3/1 बराबर हो जाएगा क्या? 3/8। जो फाइनल आंसर निकल गया 7/11 बराबर नॉट 3/1 बराबर 3/8। चलिए इसे कर दीजिए आंसर साथियों। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। यही करिए आंसर साथियों। उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पूरे की स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद साथियों अब हम सवाल नंबर 9 प्रोवाइड कराते हूँ। इसमें 8 की चारों पार्ट हो गई साथियों। चलिए हम सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। तो समीकरण है 3x - 5y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0।
तो A1 बराबर हो जाएगा साथियों, A1 बराबर हो जाएगा 3, लिखो इसको 3। अब B1 बराबर हो जाएगा क्या, -5, और C1 बराबर हो जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो A2 बराबर हो जाएगा 7, B2 बराबर हो जाएगा क्या 6, और C2 बराबर हो जाएगा -9। तो अब साथियों सूत्र क्या है, सूत्र आपका है A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2, इतना सूत्र है। तो चलिए A1 की जगह पे क्या रखे, 3 रखिए पहले, 3/A2 जगह पर रखिए 7 बराबर B1 की जगह पर रखिए -5, और B2 जगह पे 6 रखिए बराबर 8 रखो, अब बटे -9। अब क्या हो जाएगा साथियों, तो इस तरह से देखो कोई कटा नहीं, न ये कटा, न ये कटा, न ये कटा। जब कोई नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, संपाती लिखो, संपाती। चलिए संपाती लिखिए, यही आंसर करिए। अब उसके बाद चलिए दूसरा, यानी 9 का दूसरा पार्ट देखो, 4x + 3y - 7 बराबर 0, 12x + 9y बराबर 21। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब क्या, चलो समीकरण x 4x + 3y - 7 बराबर 0। तो A1 बराबर हो जाएगा क्या 4, A2 A1 फिर B1 लिखो, B1 बराबर हो जाएगा 3, और C1 बराबर हो जाएगा -7। अब A2 बराबर, दूसरा समीकरण क्या है, 12x + 9y बराबर 21 हो गया साथियों। अब देखिए क्या हो जाएगा, A2 बराबर 12, अब B2 बराबर हो जाएगा 9, और C2 बराबर हो जाएगा 21। इतना लिखने के बाद तो सूत्र क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2, इतना लिखे। तो A1 की जगह पे क्या है 4 रखो, 4, A2 जगह 12 रखो बराबर B1 की जगह पे क्या है 3 है, B2 जगह पे 9 है बराबर यहाँ पे है -7, C1 की जगह -7/21, C2 की जगह पे, इतना हो गया। अब 4 × 9 4, 4 × 3 12, 3 × 9 3, 3 × 3 9, इधर 7 × 9 7, 7 × 3 21। तो देखिए अब साथियों क्या हो जाएगा, -7 है क्या, -7 है। अब इधर क्या है, फिर मैं मिला लेता हूँ एक बार, 21 -7 है, फिर बराबर 0, 0 एक आल्टिंग हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, कहाँ पे 21 है। तो समीकरण ये बनेगा, देखो 12x, चलो ये थोड़ा कंसेशन कर लीजिए, रुक गए 12, अच्छा जो 12x + 9y - 21 बराबर 0, ए बनेगा। तो -21 यहाँ भी हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तब क्या हो जाएगा, अब ये सही रहेगा। देखो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। देखो तीनों मान बराबर आ गए। जब तीनों मान बराबर आ गए तो क्या होता है साथियों, तीनों मान जब बराबर आएंगे क्या हो, ये भी संपाती हो जाएगा। ये कटा कोई नहीं तो संपाती लिखिए, यही आंसर हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए हम तीसरा देखते हैं, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी इसका देखो क्या है साथियों, समीकरण है 9 का तीसरा पार्ट देखिए, x - 2y + 5 बराबर 0, 8y - 4x + 20 बराबर 0। देखो इसमें y पहले आ गया है। अब y ये पहले क्या करेंगे हम, y ये पहले आ गया तो क्या हम करेंगे, देखो अब क्या हो जाए, पहले लिखेंगे हल x - 2y + 5 बराबर 0, पहला है। और दूसरा समीकरण क्या है, देखो इसको बनाना पड़ेगा हमको। दूसरा है 8y - 4x + 20 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x पहले करेंगे, तो लिखो -4x, अब ये प्लस में है तो प्लस लगाइए, 8y हो गया। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है साथियों, कमेंट करिए। प्लस 20 बराबर 0। देखो y यहाँ था, y यहाँ कर दिए, हो गया, बन गया बे। तो अब क्या लिखेंगे, देखो अब पूरा हम लिख दे रहे हैं,
समीकरण फर्स्ट के लिए लिखो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करिए क्या आएगा साथियों। तुलना करेंगे, देखो a1 बराबर आएगा, जहाँ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 है वो। उसके बाद फिर b1 बराबर आएगा, b1 बराबर 2 करिए, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ। आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b1 बराबर 2 -2, या लिख दे रहे हैं b1 बराबर -2। और c1 बराबर क्या आएगा, c1 बराबर आएगा 5, सिर्फ प्लस में है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए, अब साथियों क्या हो जाएगा, अब अगली सवाल क्या है, ये इधर है, देखो -4x अब प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0। अब लिखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर साथियों, चलो तुलना करिए। अब तुलना करने पर देखो a2 बराबर आएगा -4, अब b2 बराबर आएगा 8 और c2 बराबर आएगा 20। ठीक, अब इसी को जो है रख दीजिए मान। तो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इतना लिखने के बाद चलो a1 कितना है, a1 है, देखो a1 है, a1 बराबर 1 बटे a2 कितना है -4 बराबर, अब b1 कितना है, देखो b1 -2 है, -2 रखिए। अब b2 कितना है, 8 है, 8 रखिए। और उसके बाद फिर c1 कितना है, 5 है, अब c2 कितना है, 20 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखो साथियों, अब ये तो 4 कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, -1 बटे माइनस लगा 4 बराबर 1 बटे यहाँ पे ये भी माइनस करिए 4 बराबर 1/4। ठीक साथियों, तो अब देखो, चलिए इसको बंद करो पिंजड़े में। बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े में बंद कर दिया करो, आंसर भाग नहीं ना पाए, अभी भागेगा नहीं। देखो अभी क्या है, माइनस में है, माइनस में, ये प्लस में है, कट गया। जब ये लास्ट वाला कटेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, समांतर लिख दो, समांतर, यही कर दिए साथियों आंसर। तो साथियों आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। साथियों यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथियों आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।